गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्वाड्रेंट ज्योमेट्री नंबर 4 तक रहा था। इसके पहले देखें एक डायग्राम बना हुआ है। कह रहा है कि इन क्लासरूम ऑफ 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन एट द पॉइंट ए बी सी डी। कह रहा है कि डायग्राम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing a few minutes चंपा asked चमेली, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 4 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए। यहाँ पर जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट नहीं बताया है और एक तो इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर यानी ए से बी को और बी सी और डी को मिलाएंगे तो क्या यह स्क्वायर बनेगा? क्या ये एक स्क्वायर बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालें। ए का पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो ए का कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट ए यहाँ पर है, तो इधर से जाएंगे 0 1 2 3 4 या 3 है, यहाँ 3 है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 यानी ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट देखिए ये लिख दे रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट आएगा 3 and 4 और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? बी का होगा, इसके लिए हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 ये है और ऊपर की तरफ जाओगे तो हो जाएगा 7 6 7 आएगा 6 7। और उसके बाद सी के लिए देखेंगे। सी के लिए ये पॉइंट सी यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसे या ऐसे आप जाओ 1 2 3 4 5 6 ये 9 है, ये 9 हो गया। अब ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 9 4, तो ये तो हो गया सी का 9 और 4। अब रहा डी को देख लेते हैं। डी यहाँ पर है तो ये हुआ 6 और ऊपर गया 1 यानी 6 1 6। ये कोऑर्डिनेट से है। अब कह रहा है इन सबको मिलाए, इन सबको मिलाएंगे तो क्या स्क्वायर बनेगा? यही चेक करना है। तो ऐसा करते हैं, कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है, केवल पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको पहले मान लेंगे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ऐसे लिख लेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट क्या मिला? ए का कोऑर्डिनेट मिला 3 and 4 ठीक है। उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का 6 7 सी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 9 और वाई कोऑर्डिनेट 4 एंड डी। तो ये तो आप इसको निकालना है, सबसे पहला काम तो ये करना है स्टेप 1 में आपको। और उसके बाद डी भी आपने निकाल लिया। डी का कोऑर्डिनेट है 6 1, ये हो गया 6 1। अब एक काम करते हैं, एक रफ में ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ही सब, मतलब अब सबको मिलाओ, ए बी सी डी को मिलाओ तो कह रहा है कि क्या आप बताइए क्या यह एक स्क्वायर है? देखो अब हमें भी नहीं पता कि वह स्क्वायर है कि क्या है, लेकिन एक हमने जो डायग्राम बनाया वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर है। लेकिन एक रफली डायग्राम आप ऐसे बना लो और इसको दे दो ए, इसका कोऑर्डिनेट दे दीजिए 3 and 4 जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है इस तरह से। तो थोड़ा सा चलिए, एक ये हो गया। एक मिनट, जैसे जैसे आपके में पॉइंट दिया है ना, बिल्कुल पॉइंट वैसे बनाते हैं। तो जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, ए यहाँ है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ है और डी कुछ यहाँ पर है। अब इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, तो ये हमें बताना है क्या क्या ये एक स्क्वायर है। ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा इस तरह से। तो
ये हमें बताना है। तो ऐसा करते हैं, पहले ए को लिख लेते हैं, ए का क्या है 3 4 है। बी को यहां लिख लेते हैं 6 7 है। सी को यहां लिख लेते हैं 9 4 है। और डी यहां है और वह है 6 1। ठीक। अब हमें ये बताना है कि क्या यह एक स्क्वायर है। तो पहले आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझो क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाएंगे, तो ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, बी सी का निकाल लेंगे, सी डी का निकाल लेंगे और ए डी का निकाल लेंगे। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है। पहले आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो सब इक्वल होती है। इसकी स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो इसकी चारों साइड जो होंगी वो सब की सब इक्वल होंगी और पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। अब जैसे मान लो रंबस की बात कीजिए, तो लीजिए एक रंबस भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रंबस भी हो सकता है। रंबस की भी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक रोम्बस की भी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, बस यही फर्क है। तो ये रंबस है कि स्क्वायर है। अगर रंबस होगा तो उसकी भी चारों साइड इक्वल होगी, लेकिन एंगल जो होता है इसके बीच, दो साइड्स के बीच एंगल जो होगा वो कभी भी रोम्बस का 90 डिग्री का नहीं होगा। और अगर वह स्क्वायर है तो चारों साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, और एंगल जो होगा, चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, चाहे एंगल डी हो, तो सब के सब 90 डिग्री के होंगे। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि इसकी चारों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तब ये सीधा सीधा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आइए चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहला काम हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, ए बी निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1, फार्मूला आप यहाँ लिख लीजिए, स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया फार्मूला। चलिए ये ए बी निकालना है ना, तो इसको आप मान लो x1, इसको मान लो y1, यानी x1 क्या है 3, y1 क्या है 4, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर x2 और इसको मान लेते हैं y2। थोड़ा आसान रहेगा, जल्दी से आप देखोगे। आप बताओ x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये x1 है, x2 यहाँ 6 है, यहाँ x1 3 है, 6 माइनस 3, तो आप यहाँ सीधा देखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद y2 माइनस y1, तो ये y2 है, y2 7 है, y1 4 है, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 9 प्लस 9, ये आ जाएगा अंडर रूट 18। आप चाहो तो फ्री भी कर सकते हो 18 का, 3 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे पेयर बना लेंगे, ये पेयर बन गया, फिर फ्री हो जाएगा, यानी 3 रूट 2 नहीं फ्री हो पाएगा। तो क्या निकल गया, ए बी निकल गया, ए बी इतना आ गया। इसको एक काम करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए हम यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे और फिर बी से निकालेंगे। तो अब याद रहे हमें कि ए बी जो हमने निकाला वो ए बी आया 3 रूट 2। अब ए बी तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद हम बी सी निकालते हैं। हाँ, अब जैसे हमने यहाँ पर ए बी निकाला, अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी ये है, तो एक काम करते हैं, इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 रहने देते हैं। तो बी सी हम निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यही रहेगा हमारा बी सी का। बी सी के लिए बी सी जब निकालेंगे तो देखो ये x2 है, ये x1 है, अब किसी को भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये x2 माइनस x1, तो यानी 6 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला में स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4,
तो ये हो गया 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इससे आप सॉल्व करिए तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, वो भी किसका आएगा माइनस हो जाएगा और प्लस, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसके आगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर ये हो गया 9, तो 9 और 9 का ये हो गया कितना 18। फिर से वही आप इसको फ्री कर लोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 का मतलब 3√2, तो ये क्या निकला BC निकल आया। तो ठीक है, आप देखो यहाँ BC लिख दे रहे हैं कि BC कितना आया, BC जो है यहाँ पर आया 3√2, मतलब AB और BC तो सेम आ गया। अब बारी है CD और इसकी, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट इसके बाद। स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब CD निकाल लेते हैं। तो ये x1 y1 है, इसको हम मान लेते हैं x2 और ये y2। तो CD निकाल लेते हैं। CD के लिए CD निकालेंगे, C कितना है C मतलब x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस आगे इसके बाद 1 y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये y2 1 है और ये 4 है 6। और इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये भी माइनस में आएगा और ये भी कितना आएगा -3 का स्क्वायर। तो इसके लिए आप सॉल्व किए तो हो जाएगा 9 प्लस ये हो गया 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 18 आएगा, और 18 का मतलब 3√2। ये क्या निकल आया, ये CD निकल आया। तो CD भी देखिए हमने निकाला, CD भी कितना आया 3√2 आया। अब बारी किसकी है, बारी है AD की। अब AD को भी निकाल लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी। अब AD निकाल लेते हैं, ठीक है। AD चलो ये x2 है, ये x1 है, सब दिया हुआ है। तो फॉर्मूला रखें, क्या होता है x2 माइनस x1, तो ये 6 माइनस 3, तो ये हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस और 1 y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 और 9 ये √18 हो जाएगा, यानी इसको भी आप फ्री करोगे तो 3√2 आएगा। ये देखिए AD भी क्या निकला, AD भी निकल गया 3√2। इसका मतलब हमने तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि भाई इसकी जो भी क्वाड्रिलेटरल है या जो भी बना, इसके चार के चारों साइड्स जो हैं, चारों साइड तो लेंथ में इक्वल है। अब बात फंस रही है कि इसको हम स्क्वायर कहें कि रंबस कहें। अगर हम किसी तरीके से एक एंगल बता दें 90 डिग्री तो वह स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रंबस के चारों साइड्स तो इसके इक्वल होते हैं लेकिन एंगल 90 का नहीं होता। तो ऐसा करते हैं, डायगोनल खींच लेते हैं, BD डायगोनल खींच लेते हैं। डायगोनल खींचने के बाद हम यहाँ प्रूव कर देंगे कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहां तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद आप डायगोनल BD की लेंथ निकालते हैं। अब हम डायगोनल BD निकालने जा रहे हैं, ठीक है। BD क्या है, डायगोनल है। अब BD के लिए देखिए ये तो x2 ये दिया हुआ है, ऐसा करते हैं इसको 1 मान लेते हैं, 1 और 1। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे एग्जाम में मान लो अगर आ जाता है तो आप पेंसिल से यहाँ पर x1 y1 लिख लीजिएगा, आगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे कभी गलत नहीं होगा वैल्यू रखने में। तो फॉर्मूला तो यही रहता है, डिस्टेंस BD यानी डायगोनल हम निकाल रहे हैं BD। अब डायगोनल जब निकाला यहाँ पर तो डायगोनल BD मतलब x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस उसके बाद 1 माइनस 7 यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर।
तो ये तो हो गया 6 ये 0 हो जाएगा और ये आएगा -6 का स्क्वायर और सीधा सीधा ये हो गया 36 का मतलब आया कितना 6 आया। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि डायगोनल का स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अब देखते हैं क्या डायगोनल का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर आप निकालो और यह इक्वल हो जाता है किसके? यह इक्वल हो जाता है AB के स्क्वायर और प्लस किसके? BD के। अगर BD के ये स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एंगल A जो होगा वह 90 डिग्री का आ जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं BD की वैल्यू कितनी आई है? BD की वैल्यू तो आ गई यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर और AB का स्क्वायर कितना है यहाँ पर देखते हैं। AB का स्क्वायर जो है AB आपका है 3√2 का स्क्वायर प्लस ऐसे रफ करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद BD लिख दिया, BD 2 बार लिख दिया, नहीं BD यहाँ नहीं होगा। क्या होगा? ये तो एक तो BD हो गया, एक हो गया AB स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर और AD स्क्वायर और AD, तो AD क्या है? AD की वैल्यू कितनी आई है? AD की वैल्यू है 3√2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9 और 18 प्लस 9 और 2 फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, यानी 36 और 36 तो आ गया। फिर से समझो एक बार, ध्यान से अच्छे से समझो। हमने डायगोनल खींच लिया, ये डायगोनल है। डायगोनल जब खींचा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना। ट्रायंगल क्या बना? ट्रायंगल ABD बना। अगर हम किसी तरह से ये चेक कर लें कि क्या एंगल A 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है तो वह एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और वही तो हमने यहाँ पर किया। BD का स्क्वायर, चलो अच्छा यहाँ तक आप कॉपी कीजिए जल्दी, आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, आगे बताते हैं। तो अब देखिए हमने क्या निकाला। सबसे पहले तो जो मिला आप उसको लिख लीजिए। हमने यहाँ पर निकाला कि सिंस क्या निकला, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना आया सब, ये तो सब इक्वल हो गया। चलो ये सब के सब इक्वल हो गए। और फिर हमने यहां पर और एक निकाल कर देखा कि BD का स्क्वायर, जो BD है BD का स्क्वायर व इक्वल किसके है? AB के स्क्वायर और प्लस AD के स्क्वायर। AD के स्क्वायर के इक्वल है, यहां पर देखिए रफ किया हुआ है, इसके इक्वल है कि नहीं? 36 आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ट्रायंगल मतलब सीधा आप लिख सकते हो एंगल A जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये यहां पर क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो एंगल A जो हो गया ये 90 डिग्री का हो गया। जैसे एक एंगल हम ऐसे बना दें और एंगल बना दे और कह दें कि भाई ये एंगल जो है ये A है और ये B है और ये D है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये बात है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो अब यहाँ पर आप बता सकते हो गिवन पॉइंट्स, जो यहाँ पर गिवन पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स are vertices of a square। तो
तो चंपा और चमेली में जो बातचीत हो रही थी, अब आप उसको बता दो कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो जो गिवन पॉइंट्स यानी जो पॉइंट्स मिला, आपने इतना मेहनत करने के बाद कैलकुलेशन किया तो आपने ये निकाला कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वह एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं यहां से, ठीक है। तो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। क्यों स्क्वायर के वर्टिसेस हैं? क्योंकि इसकी चारों की चारों साइड इक्वल है और एक एंगल हमने दिखा दिया कि वह 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब वह स्क्वायर है, रंबस भी नहीं है। तो अब भाई कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है? अब आप अपनी बुक में पढ़ करके वही आंसर लिख दो, खत्म। ये हो गया, आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू।